के पिछले भाग में धर्मराज के नाकारा राज ने राज्य में उथल पुथल मचा दी है। लुटेरे हमारे लोगों पर घात जमाए बैठे हैं। भ्रष्ट नेताओं ने राज्य के खजाने को लूटा और माहवारी की तरह पूरे राज्य में अराजकता फैला दी। एक समय मेरा वचन ही शासन था, लेकिन अब हम माहिष्मति की शान बिल्कुल पहले की तरह फिर से स्थापित कर लेंगे माँ। वो हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। उसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया राजमाता। किन लोगों ने? उनके सरदार का नाम बाज है। हम तक पहुंचने के लिए उन्हें उड़कर आना होगा अली। ले आने दो पूरी की पूरी फौलादी सेना। रास्ता इतना संकरा है कि सिर्फ एक ही घोड़ा चल सकता है, इसलिए उनकी सेना से हमें कोई खतरा नहीं। माहिष्मति हम पर हमला करके मासूम लोगों की जान को खतरे में नहीं डालेगा। अगर हमला नहीं किया तो सबको नीलाम करेंगे। बड़ी जल्दी में हो। इन बेड़ियों को पहन लो। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा ले जा रहा हूँ ताकि गांव वालों के सामने तुम्हें सजा दे सकूं। तो तुम्हारी चाल कामयाब रही बाहु। तुम किसी दिन सभी को खतरे में डाल दोगे। हाँ, किसी दिन, पर आज तो नहीं ना। कान खोलकर मेरी बात सुन लो संकारा वालों। तुम्हारे कर अभी तक बकाया है। मैंने चेतावनी दी थी, कहा था ना कि कभी कर वसूल करने के लिए मुझे आने को मजबूर मत करना। गराधा, तुम जानते हो ये गलत है। पहले तुमने हमारा 1/3 हिस्सा लिया था, फिर आधा लिया। अब हमें भूखा मार रहे हो। तुम्हारी ये हिम्मत लड़की, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम विश्व के सबसे महान साम्राज्य माहिष्मति में नहीं रहना चाहती हो? अकेला यहाँ मत आओ। ये क्या? अगर तुम लोग भूखे मर रहे हो तो फिर इतना महंगा गहना कहां से आया? राजमाता शिवगामी ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। वही हमें तुम्हारे लालच से बचाएंगी। नादान बच्ची, क्या तुम्हें पता है कि ये कर के पैसे कहां जाते हैं? मैं तो बस राजमाता शिवगामी के आदेशों का पालन करता हूं। अगर उन्हें पता लग गया कि यहाँ के लोग उनका आदेश नहीं मान रहे तो अपना अंजाम सोच लो। मैं तो उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता और अपना काम जरूर करूंगा। रुक जाओ। दे दीजिए, वो मेरी दादी का है। अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझे दिया था। ये समझ लो कि तुमने इस हफ्ते का कर चुका दिया। कहते हैं गरीबी है और सोने का इतना महंगा कड़ा पहनते हैं। ये तो राजकुमार को पहनना चाहिए। मैं तो ये सोने का कड़ा किसी को तोहफे में देने वाला हूं। हुआ कि नहीं? हम बाकी का कर लेने अगले हफ्ते फिर आएंगे। अब रोना धोना बंद करो। राजमाता शिवगामी के बारे में सोचो। मैं तो उनका सेवक हूं, बिल्कुल तुम सब की तरह। अखिला, नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुमने सुना नहीं? उसके पास साम्राज्य की शक्ति है। तब तो राजमाता शिवगामी का माहिष्मति वैसा नहीं है जैसा सुना था। यहाँ कोई नहीं है जो गरीबों की फरियाद सुन सके। लेकिन हम लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं? अब हम खुद फैसला करेंगे और उस लालची गराधा को सबक सिखाएंगे। तुम्हें पसंद आया बाहु? बहुत ही सुंदर है माँ, शुक्रिया।
संकारा की तरफ से तोहफा, माहिष्मती के बाहरी छोर पर बसा एक सूबा। मगर इस कड़े के बदले उन्होंने मदद मांगी है। सुना है कि वहां हमारी प्रजा पर हमले किए जा रहे हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं। लुटेरे? बागी, हमले हमारी प्रजा में से ही कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ? हमारे साम्राज्य में बगावत कौन कर रहा है? मैं कुछ समझा नहीं माँ। आपने साम्राज्य को बड़ा समृद्ध और खुशहाल बनाया है, तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? देखो, एक शासक का फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करे, पर उसकी प्रजा के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। अपनी प्रजा पर होने वाले हमले मुझे स्वीकार नहीं। तुम दोनों को संकारा जाना होगा। एक दिन तुम दोनों में से एक राजा बनेगा, इसलिए तुम्हें ऐसे मामलों को हल करना आना चाहिए। बाहु, भल्ला, जाओ और इस बगावत को हमेशा के लिए खत्म करो। आंखें खोलो भल्ला। मैं जाग रहा हूँ। तुम्हारे साथ 2 पल चैन से सोने का भी वक्त कहाँ मिलता है? तुम काफी देर से सो रहे हो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, पर अभी पहुंचे नहीं है ना, तो मुझे तब उठाना जब हम पहुंच जाएंगे। लगता है ये वही बागी हैं जिनके बारे में हमने इतना सुना है। चलो उन्हें मसल देते हैं। मुझे लगा था और भी होंगे। भाई, ये क्या? तुम सैनिक नहीं हो? कौन हो तुम लोग? अल्लाह! अल्लाह! पीछे देखो। तो फिर आ जाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हारा होने वाला राजा कितना ताकतवर है। अल्लाह, रुक जाओ। अरे नहीं, कहां गायब हो गए दोनों? भल्ला, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे क्यों रोका? अभी तक तो उनके खून से जमीन लाल कर दिया होता। मुझे वो सैनिक नहीं लग रहे भल्ला। शायद वो किसान हैं और बहुत भूखे भी हैं। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, जिसके लिए मैं उनकी जान तक ले लूंगा। चलो हम बस्ती की तरफ चलते हैं, कम से कम वहां कोई हमारा स्वागत तो करेगा। पूरी बस्ती में सूनापन लग रहा है। ए सुनो बच्चे, तुम जानते हो ना हम कौन हैं? अगर कोई हमला कर दे तो तुम हमेशा ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हो। ऐसा नहीं है बाहु, मैं तब भड़कता हूं जब तुम मुझे रोकते हो।